बंदर के हथन कौन मशीन गन थमावे, डाल मफलर सबको टोपी पहनावे। अरे बंदर के हथन कौन मशीन गन थमावे, शीश महल में रहे आम आदमी कहावे। ऐसे कपटी लोगन कैसे दिल्ली चलावे, झूठे वादे देके ही जनता को नचावे। बूंद बूंद पानी को हमें तरसावे, टैंकर माफिया को सर पे बिठाए। Empty vessel always makes bigger and louder noise, baby. Empty vessel always makes bigger and louder noise, baby. अध जल गगरी छलकत जाए, दिल्ली से आपदा को दूर भगाए। अध जल गगरिया छलकत जाए, दिल्ली से आपदा को दूर भगाए। दिल्ली पे सबकी नजरें टिकी हुई है। दिल्ली में 5 तारीख को इलेक्शन है, पार्टियां भी हैं, वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल चौथी बार सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है बनेंगे अरविंद केजरीवाल सीएम? देखिए, अगर इस बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की जगह प्रधानी का चुनाव में भी जिता दे, तो मैं नयन मार्कंड भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार हूं। और बिल्कुल शर्तीय तौर पर यह कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में और पूरी तरीके से संलिप्तता और शराब घोटाले में लिप्त हैं। और इससे बिल्कुल साफ पता लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के चुनावों में इस बार तो अरविंद केजरीवाल की दाल गलने वाली नहीं है। और यकीन मानिए, इस बार दिल्ली मूड और मन दोनों मोदी जी के साथ और मोदी जी के नेतृत्व में बना चुकी है। और लिख कर ले लीजिए, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो अच्छी सड़कें, ये सड़कें जहां मैं खड़ा हूं दिखा दीजिए जरा। 55 फुटा रोड उत्तम नगर विधानसभा में आता है, ये मोहन गार्डन मंडल है, तो क्या हालत है यहाँ की जरा ये भी बता दीजिए। कमलजीत सहरावत जी यहाँ से सांसद हैं, वो कोई वादा करती है, जब कोई पुलिस का काम होता है तो हम उनके पास जाते हैं तो वो करवाती हैं, क्योंकि पुलिस उनके अंडर में आती है। रोड थोड़ी ना बनवा देंगी वो, क्योंकि रोड उनके अंडर में नहीं आती। रोड और नाले तो विधायक और पार्षद के अंडर में आते हैं। और अब तो ये भी याद रखें, जो इनका आईटीओ का वो कूड़े का पहाड़ है ना, जो केजरीवाल की शक्ल और केजरीवाल के मफलर से मेल खाता है, वो साफ तौर पे बता रहा है कि इनका भ्रष्टाचार का पाखंड एमसीडी में शैली ओबराय और साथ में दिल्ली के अभी के आतिशी मारलेना कर रही है। एमसीडी ने कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं किया है, जो रोडें हैं, सड़कें हैं, उनकी स्थिति कैसी है अभी दिल्ली में? देखिए, 2022 के अंतिम समय में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए थे। अब 2025 की शुरुआत हो गई है और लगभग 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में दिल्ली के जो नगर निगम की हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। जहां इन्हें कर्मचारियों को पक्का करना था, वहां ये कर्मचारियों को पक्का तो छोड़िए, कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। हालत यह है कि कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आना पड़ रहा है और उन्हें वहां पर पक्की नौकरियां लेनी पड़ रही हैं। केजरीवाल जी का जो वादा था पक्की नौकरियों का, वो तो पहले ही ध्वस्त हो चुका है। और अगर इनकी पक्की नौकरियों के वादे को देखेंगे तो हमारे तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं वो मोर्चा के, वो एक आरटीआई दाखिल करते हैं कि दिल्ली सरकार 5 साल में 10 लाख रोजगार देने वाली थी, और दिए कितने? आरटीआई इन्हीं की सरकार का विभाग बताता है 421 दिए। तो कहां 10 लाख और कहां 421? और दूसरा विषय, आप जो मुझसे प्रश्न कर रही थी, देखिए साफ तौर पे फ्रीबीज और लाभकारी योजनाओं में बहुत अंतर होता है। हम जनता का टैक्स का पैसा जनता को कलेक्टिव तौर पे वापस दे रहे हैं।